मैं एक पिंजरे के अंदर फंसा हुआ था और कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज न हो। मैंने अपनी जीभ से बोल्ट खोल दिए, फिर चुपचाप बाहर निकल आया। सच तो ये है कि मैं कभी दुनिया के सबसे गुप्त एजेंटों में से एक था, लेकिन मैं लगातार लोगों को मारते मारते थक चुका था। मैं वास्तव में एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था। मुझे अपने माता पिता से केवल उपहास मिला, इसलिए एक मिशन के दौरान मैंने अपनी मौत का नाटक किया और आखिरकार अपने सपने का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, मैंने शहर के सबसे शानदार सैलून में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। मैं इसकी नौकरी लेने आया हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। किस चीज में? इन सब में। कटिंग, स्टाइलिंग और बालों को रेशम जैसा मुलायम बनाने में। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बाल कौन काटता है। ल्यूक और लॉरा की शादी के बाद से मैंने ऐसा हेयर स्टाइल नहीं देखा। जैसे ही उसने ये कहा, सैलून में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैं गुस्से में बाहर निकल आया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद मैंने सड़क के दूसरी तरफ मौजूद छोटे से नाई की दुकान में कोशिश करने का फैसला किया। तो तुमने पहले कभी बाल नहीं काटे? मैंने अपने बाल काटे हैं और कई कुत्तों के भी, जिनके पास कोई ट्रेनिंग या अनुभव नहीं था। नौकरी पाने के लिए मैंने अपनी हर कला दिखानी शुरू कर दी। बिना हाथों के पुशअप्स, स्विमिंग पुशअप्स, यहाँ तक कि जीभ वाले पुशअप्स भी। और बस इतना ही नहीं, मैंने मुफ्त में काम करने की पेशकश भी कर दी। बहुत देर तक मिन्नतें करने के बाद आखिरकार मालिक मान गया और मुझे दुकान साफ करने की अनुमति दे दी। मैंने उस काम को बहुत गंभीरता से लिया। मेरा नियम बहुत सीधा था, एक भी बाल जमीन को नहीं छूना चाहिए। तुम्हें हर गिरते हुए बाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ है, आप एकदम साफ फर्श के हकदार हैं। एक भी बाल स्वीकार नहीं है। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए मैं रात में उबर चलाता था। जैसे ही किसी यात्री ने कहा कि उसे देर हो रही है, मैंने तुरंत गाड़ी तेज कर दी। मैंने कार को दो पहियों पर झुका दिया और गलियों से शॉर्टकट लेने लगा। मैं फुटपाथों पर ड्रिफ्ट करता हुआ निकला, फिर मंजिल पर पहुंचकर एक परफेक्ट 180 डिग्री स्पिन लगाई। यात्री समय पर पहुंच गया। कुछ समय बाद दुकान का एक स्टाइलिस्ट नौकरी छोड़कर चला गया। जैसे ही मुझे इसकी खबर मिली, मैंने तुरंत अपनी कला दिखानी शुरू कर दी। लगातार विनती करने के बाद आखिरकार मालिक ने मुझे कुर्सी संभालने की अनुमति दे दी और तभी मैंने अपनी पूरी क्षमता दिखा दी। जो भी ग्राहक मेरी कुर्सी पर बैठता, काम पूरा होने तक बिल्कुल नया इंसान लगने लगता। लोग मेरे काम के दीवाने हो गए। एक पूरी वॉश, कट और ब्लोआउट के बाद एक उम्रदराज महिला 20 साल जवान दिखने लगी। सिर्फ एक ही दिन में मेरा नाम हर जगह फैलने लगा। जल्द ही दुकान के बाहर तक ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई।